साल में आपने उन्हें एजुकेशन से कितनी एजुकेशन उनके पास आपने है? अरे जवाब दे तो रहा हूं, अहमद आदमी बेहुदे आदमी, सुन तो लो जनाब। जवाब दे तो रहा हूं, अहमद आदमी बेहुदे आदमी, सुन तो लो जनाब। काफी हंगामे के बाद वक्फ बोर्ड बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, जिसको लेकर सड़क से संसद तक और सोशल मीडिया से लेकर देश के प्रमुख मीडिया हाउस तक इसे लेकर बहस अभी भी जारी है। अब इसी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर न्यूज 18 इंडिया पर एक डिबेट हुई, जिसमें वक्फ बोर्ड एक्ट के समर्थक और विरोधक आपस में भिड़ गए और गाली गलौज तक करने लगे। दरअसल हुआ यूं कि इस बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सीधे इस बिल का समर्थन करने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति पर भड़क गए और उन्हें गाली तक देने लगे। बता दें कि एंकर रूबिका लियाकत के एक बयान पर फिरकी लेते हुए जब मौलाना मुफ्ती शमून कासमी ने सुरेंद्र राजपूत से कहा कि जब आपने अपने जमाने में जो गलती की थी उसे ही बीजेपी ने ठीक कर दिया, तो आप उसका स्वागत करने के बजाय विरोध क्यों कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से पूछा कि आपने मुसलमानों का 60 साल से 100% वोट लिया, फिर आपने 60 साल में उनके लिए क्या किया। मौलाना मुफ्ती शमून कासमी ने आगे यह भी पूछा कि जब आपने 100% वोट लेकर 60 साल राज किया तो आपने मुसलमानों की दशा क्यों नहीं बदली। वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर मोदी जी ने जो रिफॉर्म मुसलमानों के हित के लिए किए हैं वो कांग्रेस ने 60 साल में क्यों नहीं किए, इसका जवाब भी मांगने लगे। इतना ही नहीं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी ने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से पूछा कि जो बड़ी बड़ी वक्फ की जमीनें हैं जो लीज पर दी हैं, इन्हें कोई हक नहीं था। उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस दिन मुसलमानों को पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने 60 साल में उनके लिए कुछ नहीं किया, तो मुसलमान उनसे हिसाब पूछेगा कि उनके लिए कांग्रेस ने क्या किया, जवाब दो। बता दें कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी के इन्हीं एक के बाद एक किए गए सवालों पर कांग्रेस प्रवक्ता भड़क गए और उन्होंने सीधे मुफ्ती शमून कासमी को बेवकूफ आदमी तक कह दिया। ऐसा भी नहीं कि धीरे से कहा होगा ताकि डिबेट की गरिमा बरकरार रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और चिल्लाते हुए वक्फ बिल का समर्थन करने वाले मुस्लिम समुदाय के प्रमुख उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी को लाइव शो में ही बेवकूफ कह दिया। अब देखिए, मामला मुसलमानों से संबंधित वक्फ बोर्ड का है और अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शमून कासमी इस बिल की तारीफ कर रहे हैं, जो एक मुस्लिम व्यक्ति है। वही कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत एक हिंदू है और वे वक्फ बोर्ड को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। जब मुफ्ती शमून कासमी ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो सुरेंद्र राजपूत ने मुफ्ती शमून कासमी को बेहुदा बेवकूफ आदमी बताया। तब रूबिका लियाकत ने सुरेंद्र राजपूत को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुसलमानों के हैं, तुमसे ज्यादा मुसलमानों के बारे में जानते, फिर आप उन्हें बेहुदा और बेवकूफ आदमी कैसे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रूबिका लियाकत ने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से कहा कि आप कह रहे थे वक्फ बोर्ड बिल मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, आप कह रहे थे मुसलमानों को दुय्यम दर्जे के बनाने की कोशिश है, तो यह आदमी जो बैठा है क्या यह मुसलमान नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि आप बोल रहे हैं बेहुदा आदमी, क्यों, क्या यह मुसलमान नहीं है, यह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है। फिर आगे अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने मुफ्ती शमून कासमी की बाजू लेते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को सुनाई कि अच्छा ये बेहुदा हो गया, क्यों, क्योंकि इसने आपसे सवाल पूछ लिया इसलिए, इसने आपके विरोध में बोल दिया इसलिए, उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किया इसलिए। क्या चाहते हैं आप, क्या आप ये चाहते हैं कि ये आपके चरणों में पड़े रहे, अपनी टोपी निकाल के आपके चरणों में दे दे और आप खुश हो जाए, आपसे सवाल ना पूछे। चाहते क्या है आप। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बता रही है उसके बारे में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे सवाल ना पूछा जाए, मुझे यह बताइए, मैं फिर अपने आप को शांत कर रही हूँ। सुनिए आखिर मुफ्ती शमून कासमी ने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से क्या पूछा था और वे सवाल सुनकर क्यों तिल में ला गए थे, जिसके चलते उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति को ही बेहुदा और बेवकूफ आदमी तक कह दिया। जो बरगलाने की बार बार कोशिश हो रही है, अभी भी कह रहे हैं कि जुम्मन मियां की शमून साहब जिंदगी खराब है, ये भ्रम की स्थिति क्यों। 5 साल पहले हूबहू यही सारी चीजें थी। देखिए रूबिका जी, मैं आज एक शेर से शुरू करता हूँ कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और किरण रिजिजू जी, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं उन्हें बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक साहस के साथ, एक विजन के साथ जो वक्फ तरमीमी बिल लेकर के आए हैं, इससे भारत के मुसलमानों का लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। अब इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, 60 साल इन्हीं लोगों ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मुस्लिम तंजीमें 60 साल से ये कांग्रेस के मीडिएटर थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं। और मुसलमानों को
डरा करके भाजपा और आरएसएस से उन्हें मेन स्ट्रीम से काटने का काम इन्होंने किया, एजुकेशन से दूर किया। आज मैं आपसे ये बता दूं कि पूरा भारत दंगा मुक्त होने के कारण शांति है, सुकून है। मुसलमानों के बच्चों का आप पिछली सरकार में कांग्रेस की देख लीजिए, जो रेशियो है हर साल 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी में आ रहे हैं, राष्ट्र से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र की सेवा से जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब आप चूंकि आपने आरोप लगाया है, सुरेंद्र जी बताइए, फिर भी आप यही राजनीति कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकारें थी ना, 70 साल तक रही है ना, क्या किया आपने? रूबिका जी, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज गए तो हमारा, जब अंग्रेजों को हमने भगाया तो 1760 करोड़ का बजट था हमारा, और 1760 करोड़ के बजट को हमने 44 लाख करोड़ का बजट करके नरेंद्र मोदी की सरकार को दिया, जिसमें हमने आईआईटीज बनाए, एम्स बनाए, जिसमें हमने परमाणु विखंडन किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, कोऑपरेटिव बैंक बनाए, हरित क्रांति करी, दुग्ध क्रांति करी, ग्रीन क्रांति करी, क्या किया है आपने सारी जगहों पे बगैर। सुरेंद्र जी बताइए कि जिन्होंने आपको 100% वोट दिया, आपको 60 साल राज कराया, आपने उन मुसलमानों की दशा क्यों नहीं बदली? क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी आज 11 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रिफॉर्म किए हैं, आप क्यों नहीं कर सकते थे? आप बताइए कि बड़ी बड़ी जो लीज पे जमीनें हैं, जो वक्फ की संपत्ति है, इन्हें कोई हक ही नहीं था। ये जो आज मुसलमानों के नुमाइंदे कह रहे हैं, तो मुसलमानों को जिस दिन मालूम हो जाएगा, आज भी आप देखिए तो वो इनसे हिसाब पूछेंगे। और कांग्रेस तो क्योंकि अब सुरेंद्र जी आप जानते ही हैं, देखिए तो वो इनसे हिसाब पूछेंगे। और कांग्रेस तो क्योंकि अब सुरेंद्र जी आप जानते ही हैं कि कहां खड़ी है। आपका अगर सवाल खत्म हो गया हो मौलाना साहब, तो फिर मैं, चूंकि आपसे बताइए आप बड़े हैं मुझसे, तो मैं आपसे कोई वैसी जवाब दीजिए कि 60 साल में क्यों नहीं कल्याण किया, जवाब दीजिए इसका। 2-3 चीज। अरे 60 साल में हमने वक्फ बोर्ड बनाया, आप बनाने आए थे क्या? बोर्ड में ये बताइए कि आप तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, और आज अनपढ़ क्यों है? अब चुप रह के सुनिए भाई। नहीं जवाब दो ना रूबिका जी, आप जवाब दीजिए ना। अरे जवाब दीजिए मुहज्जब अंदाज में। आप कहे के लिए वो कर रहे, जवाब दो कि 60 साल में आपने उन्हें एजुकेशन से कितनी एजुकेशन उनके पास आपने है? अरे जवाब दे तो रहा हूं, अहमद आदमी, बेहुदे आदमी, सुन तो लो जवाब। अरे जरा ठीक करके सुरेंद्र, जवाब सुनो तो। जरा सुरेंद्र अपने आप को दिमाग को सही करके बात करना, समझे? मैंने बताया ना, सारी दुनिया देख रही है। बेहूदगी नहीं यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, जवाब दो। अगर हैसियत नहीं है जवाब का मतलब समझते नहीं हो। मैंने कहा ना, आज मैं क्या कह रहा हूँ, बेहूदे का मतलब नहीं समझते हो। पहले समझाओ, फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, पहले समझाइए। कैसे बोला आपने? मुझे रहने दो। आप कैसे बोला बेहूदे का मतलब? मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए। मुस्लिम हो आप, बीच में लगातार बोल रहे हैं। और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें, इन्हें जवाब देना होगा मुसलमानों को। मैंने कहा ना, देखिए आज आपने रूबिका जी शो आपका है या ये? अब आप ही बताइए कि आखिर लाइव शो में किसी व्यक्ति को बेहुदा, बेवकूफ एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता द्वारा कहना कितना उचित है? जरूरी तो नहीं कि सभी लोग किसी मुद्दे को लेकर एक मत रखें। वैसे आप इस कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।